Hello guys, welcome to MP's पाठशाला। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एब्डोमिनल लंप एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैं बस थ्योरी बता रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ये पूरा लेक्चर पहले सुन लो, फिर कल जाके सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन दैट इज़ जो भी एब्डोमिनल लंप का केस है वो प्लीज़ एक बार देख लेना, फिर आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, देन परकशन करेंगे। तो इंस्पेक्शन तो नॉर्मली इंस्पेक्शन जो हम आंखों से देखेंगे उसे हम इंस्पेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन ओवर द स्वेलिंग देखेंगे कि टेंस है या फिर रेड है। रेड है मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। तो स्किन ओवर द स्वेलिंग देखेंगे, फिर साइज, शेप एंड पोजीशन। तो हम देख के लिख लेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार क्वाड्रेंट भी रिवाइज कर लेना, बिकॉज वहाँ पे वाइवा में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। देन मूव विद द रेस्पिरेशन और तो नॉट। तो ये आप देख लो बस, बिकॉज फिर पाल्पेशन में हम तो फील करने ही वाले हैं। अगर वो स्वेलिंग स्टमक में है, लीवर में है या फिर स्प्लीन में है तो वो मूव करेगी, लेकिन रीनल में है तो वो मूव नहीं करेगी। देन विजिबल पेरिस्टाल्सिस है क्या, तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस हमें दिखती है कार्सिनोमा ऑफ द पाइलोरस एंड द ट्रांसवर्स कोलन में। देन हर्नियल साइड में अगर स्वेलिंग दिख रही है तो हम एक बार उसे कफ करने के लिए बोल देंगे। अब अगर कफ करने के बाद अगर स्वेलिंग प्रोमिनेंट हो रही है मतलब वो हर्निया हो सकता है, ठीक है। देन हम स्क्रूटम भी एक बार देख लेंगे, बिकॉज कब क्या होता है कि प्री एंड पैरोटिक लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं स्क्रोटम के केस में। ये मैंने हाइड्रोसिल में आपको बताया है कि वहाँ पे स्क्रोटल स्वेलिंग अगर है तो हमें लिम्फ नोड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप वो भी वीडियो एक बार देख लो। देन सुप्राक्लेविकल फोसा हमें देखने हैं ब्रीस्ट अगर है या फिर एब्डोमिनल कार्सिनोमा। ब्रीस्ट और एब्डोमिनल कार्सिनोमा में ये लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इंस्पेक्शन पॉइंट, याद कर लो। दैट इज द सबसे पहले आई की स्प्लीट, देन साइज, शेप एंड पोजीशन, देन मूव विद द रेस्पिरेशन, विजिबल पेरिस्टाल्सिस, हर्नियल साइड, स्क्रूटम एंड देन सुप्राक्लेविकुलर फोसा। देन हम करते हैं पाल्पेशन। तो पाल्पेशन में सबसे पहली चीज़ आएगी कि टेम्परेचर, लोकल राइज इन द टेम्परेचर एंड द टेंडरनेस प्रेजेंट है क्या। फिर सेकेंड पॉइंट तो कांस्टेंट है, दैट इज अ शेप, साइज, सरफेस एंड पोजीशन। देन थर्ड है कंसिस्टेंसी, दैट इज अगर हमने वो पाल्पेट करने के बाद हमें कंसिस्टेंसी इक्वल फील हो रही है या फिर कहीं पे हमें अनइक्वलिटी दिख रही है क्या, तो वो भी हम मेंशन कर देंगे कि कंसिस्टेंसी। देन मूवमेंट, तो मूवमेंट में हमें 3 मूवमेंट्स हमें एक बार चेक करनी है, दैट इज़ द मूव विद द रेस्पिरेशन, देन मूवेबल इन द ऑल डायरेक्शन एंड द बैलोटेबल। तो मूव विद द रेस्पिरेशन हम क्या करेंगे, प्लेस द हैंड जस्ट बिलो द स्वेलिंग। जो भी स्वेलिंग है उसके नीचे हम हाथ रख देंगे अगर इंस्पायर, और उसे डीप रेस्पिरेशन करने के लिए कह देंगे। अगर इंस्पिरेशन के साथ अगर वो नीचे आ रही है मतलब वो इंस्पिरेशन के साथ वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर देगी और एक्सपायरेशन के साथ नॉर्मल पोजीशन पे चली जाएगी, तो हम कहेंगे कि मूव विद द रेस्पिरेशन। देन मूव इन द ऑल डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, स्वेलिंग को हम ऐसे पकड़ लेंगे। देन मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देन बैलोटेबल है क्या, ठीक है, वन हैंड बिहाइंड द लोइन एंड अदर इन द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन एंड स्वेलिंग, वन हैंड बिहाइंड द लोइन एंड अदर इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो स्वेलिंग मूव एंटेरो पोस्टीरियरली। फॉर एग्जांपल लाइक द रीनल स्वेलिंग जनरली मूव होती है। तो आप सपोज कर लो कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, तो फिर हम ऐसे एंटेरो पोस्टीरियरली मूव करके देखेंगे, दैट इज़ द बैलोटेबल, ठीक है। देन ये हम अभी तक कौन कौन से पॉइंट देखे, सबसे पहले लोकल राइज इन द टेम्परेचर, साइज, शेप एंड सरफेस, देन कंसिस्टेंसी, देन मूवमेंट विद द रेस्पिरेशन, देन एंटेरो दैट इज द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड द बैलोटेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंट्रा एब्डोमिनल स्वेलिंग। हम कैसे पता करेंगे कि इंट्रा एब्डोमिनल स्वेलिंग है, दैट इज पैरेटल स्वेलिंग है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट याद रखते हैं। सबसे पहले पेशेंट को कहेंगे कि तुम अपना शोल्डर थोड़ा सा ऊपर कर लो और अपने जो भी आर्म्स है वो चेस्ट के ऊपर रख लो। तो इससे क्या हो जाती है कि एब्डोमिनल मसल्स ट्वाट हो जाती है, दैट इज़ अ टेंस हो जाती है, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स टेंस करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए 2 मेथड्स है। सबसे पहला राइज ही शोल्डर फ्रॉम द बेड विद द आर्म फोल्डेड ओवर द चेस्ट, मतलब पेशेंट को कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा शोल्डर ऊपर कर लो एंड आर्म जो भी है वो चेस्ट के ऊपर रख लेना। देन सेकेंड है एक्सटेंडेड
लेग, जो भी एक्सटेंड, सबसे पहले पेशेंट तो सुपाइन पोजीशन में रहता है तो एक्सटेंडेड लेग रहता है, तो हम उसे कहेंगे कि थोड़ा आप ऊपर कर लो, तो इसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स एकदम टाइट हो जाएगी। अगर टाइट हो जाने के बाद अगर वो स्वेलिंग प्रोमिनेंट हमें दिख रही है और फ्रीली मूवेबल है, मतलब हम समझ जाएंगे कि वो इंटर एब्डोमिनल स्वेलिंग है। देन पल्सेटाइल और नॉट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पल्सेटाइल और नॉट में क्या दिखते हैं, जनरली 2 केसेस में हमें पल्सेशन दिखते हैं, मैंने आपको इंस्पेक्शन में भी बोला है। अगर फिर यहाँ पे हम पल्सेशन और नॉट, तो स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा एंड द एन्यूरिज्म ऑफ द आयोटिक एब्डोमिनल आयोटा है, तो फिर हमें वो मतलब वो स्वेलिंग पल्सेटाइल है। तो स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा मतलब वो ट्रांसमिटेड पल्सेशन है, एंड एन्यूरिज्म्स ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा मतलब वो एक्सपेंसाइल पल्सेशन है। तो हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम बोथ इंडेक्स फिंगर ओवर द स्वेलिंग, अगर वो डाइवर्ट हो जाते हैं मतलब वो एक्सपेंसाइल स्वेलिंग है। एक्सपेंसाइल स्वेलिंग मतलब एन्यूरिज्म है। अगर वो डाइवर्ट नहीं होते, एक ही जगह पे है, मतलब वो ट्रांसमिटेड है, दैट इज़ द एब्डोमिनल, मतलब हमें एब्डोमिनल स्वेलिंग है वहाँ पे, ठीक है। Put both the index over the swelling and diverted with the each pulsation, that is the expansile pulsation. Then knee elbow position उसे करने के लिए बोलेंगे। अगर उससे क्या होगा, जो भी स्वेलिंग है ना वो एब्डोमिनल आयोटा से सेपरेट हो जाएगी, तो फिर वो नॉन पल्सेटाइल दिखेंगे हमें, तो फिर वो समझ जाएंगे कि ये स्वेलिंग इन द एब्डोमिन है, ठीक है। देन स्वेलिंग इन द हर्नियल साइड, मैंने आपको इंस्पेक्शन में भी बोला है, कर्व रिफ्लेक्स रखेंगे एंड द रिड्यूसिबिलिटी। देन पाल्पेट द लीवर, स्प्लीन एंड किडनी, ठीक है। देन थर्ड चीज़ है इसमें परकशन। तो परकशन, अगर परकशन तो आपको पता है 3 नोट रहते हैं डल, इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा वीडियो बना के दे दूँगी। तो परकशन के लिए हम अगर स्वेलिंग है, दैट इज़ द प्रॉपर एब्डोमिनल लंप है वहाँ पे, तो हमें डल नोट मिलेगी। लेकिन अगर रीनल लंप है तो हमें वहाँ पे रेजोनेटिंग डलनेस, दैट इज़ द रेजोनेटिंग, परकशन करने के बाद हमें वहाँ पे रेजोनेटिंग नोट मिलेगी। बिकॉज क्या है कि जो भी रीनल स्वेलिंग के सामने ना इंटेस्टाइन आ जाती है, अगर इंटेस्टाइन रहती है तो उसकी वजह से हमें रेजोनेटिंग नोट मिलती है। लेकिन अगर रीनल स्वेलिंग बहुत बड़ी हो और इंटेस्टाइन को भी वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर ले या फिर नीचे कर ले, दैट इज़ सेपरेट कर देते हैं, तो फिर वो डल नोट आएगी। बिकॉज वहाँ पे स्वेलिंग है ना, तो फिर वो डल नोट आएगी। तो परकशन में हम सबसे पहले 2 चीज़ें देते हैं, दैट इज़ द शिफ्टिंग डलनेस मोस्टली हमें असाइटिस में मिलती है। दैट इज़ जो भी शिफ्टिंग डलनेस हम कहाँ पे करेंगे, जब भी हमें फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव मिलेगी, दैट इज़ अ चेंज विद द पोजीशन, ठीक है। देन हम हाइड्रेटेड थ्रिल देखेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसमें 3 फिंगर ऐसे प्लेस करेंगे, परकस करेंगे मिडल फिंगर के ऊपर और थ्रिल फील करेंगे बाय द 2 फिंगर्स, ठीक है। तो प्लेस द 3 फिंगर्स ओवर द स्वेलिंग एंड परकशंस ऑफ द मिडल फिंगर्स एंड थ्रिल विल बी हेल्ड बाय द 2 फिंगर्स एंड देन लास्ट पॉइंट क्या है, जो भी हमें स्प्लीन और लिवर में डलनेस जहाँ पे भी हमें मिलती है वो एरिया नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गई लोकल एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल लंप। तो प्लीज़ कल आप हॉस्पिटल जाके ये वाली केस एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो थैंक यू गाइज।